हेलो एवरीवन, आई एम शिवाली अग्रवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी विद शिवाली। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हैमबर्गर फिनोमिना, जिसको कि हम क्लोराइड शिप भी कहते हैं। ये हमारा बीएससी लेवल एमएससी लेवल के लिए एक छोटा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को क्लिक करना होगा। तो हैमबर्गर फिनोमेना हमारा, जैसे कि हमने बात की, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और ये हमारे एक वाइड टॉपिक के अंदर आता है, जो कि हमारा हो जाता है रेस्पिरेशन। तो हैमबर्गर फिनोमेना पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन के कौन से पार्ट में या मतलब कहाँ पे हमारा हैमबर्गर फिनोमेना आता है। तो जैसे कि हम बात करेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन, ये जैसे कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, ये हमारा एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि हमारी गैसेस का एक्सचेंज होता है ब्रीथिंग के थ्रू। तो जो हमारा रेस्पिरेशन की अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो रेस्पिरेशन हमारा 3 पार्ट्स में होता है। पहला हो जाएगा हमारा गैसियस एक्सचेंज, दूसरा हो जाएगा हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड तीसरा इज टिश्यू रेस्पिरेशन। तो जैसे कि हम गैसेस एक्सचेंज की बात करें तो हमने बात की कि हमारे लंग्स में ब्रीथिंग के थ्रू हमारे गैस एक्सचेंज होती है। लाइक हम ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अब ये जो गैस हम ऑक्सीजन ले रहे हैं एनवायरनमेंट से हमारे लंग्स में, वो फर्दर हमारे और टिश्यूज़ में या फिर सेल्स में कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन होता है गैसेस का, वो हमारे ब्लड के थ्रू होता है। तो जैसे कि हमारी 2 गैस होती है हमारी बॉडी में, एक ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों का ट्रांसपोर्ट हमारा ब्लड के थ्रू अलग अलग होता है। अगर हम ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में प्रेजेंट होता है, वो हमारा ऑक्सीजन से बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है एंड फर्दर सारे सेल्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और अगर हम वही कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो 2 मेथड से हमारी ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में। एक हो जाता है हमारा फिजिकल मेथड, दूसरा हो जाएगा हमारा केमिकल कंपाउंड्स के थ्रू। तो जो केमिकल कंपाउंड्स के थ्रू हमें कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है वो 2 फॉर्म में होती है। एक हमारी कार्बोमिनो फॉर्म में और दूसरी बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। तो जैसे कि हम बात करें कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो 70 से 80% कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है हमारी बॉडी में। और ये हमारा जो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफ़र हो रही है, 3 प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। इसी में पहला हो जाएगा हमारा फॉस्फेट बफर, दूसरा हो जाएगा प्लाज्मा प्रोटीन एंड तीसरा हो जाएगा हमारा हैमबर्गर फिनोमिना। अब जैसे कि हमने बात की हैमबर्गर फिनोमिना का हमको मेन पढ़ना था, तो हमने देख लिया जो हमारी गैसेज आ रही है रेस्पिरेशन में, तो उनका ट्रांसफ़र हो रहा है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हमारे बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफ़र हो रही है हैमबर्गर फिनोमिना के थ्रू, उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम देखेंगे हैमबर्गर फिनोमिना होता क्या, हम इसे क्लोराइड शिप भी कहते हैं। अब हम इसे हैमबर्गर फिनोमिना क्यों कहते हैं, तो जो हमारे एक साइंटिस्ट हैं H.J. हैमबर्गर, इनने ही हमें ये टर्म दिया था हैमबर्गर फिनोमिना, इसीलिए हम इसे हैमबर्गर फिनोमिना कहते हैं उनके सरनेम पे। एंड क्लोराइड शिफ्ट हमें इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रोसेस में हमारी क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट का ट्रांसफ़र होता है, आपस में एक दूसरे में एक्सचेंज होता है, इसीलिए हम इसे क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। आगे हम इसमें पढ़ेंगे आगे डिटेल में। तो जैसे कि हमने बात की, हमारा हैमबर्गर फिनोमिना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का प्रोसेस है जिसमें कि हमारी क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट का एक्सचेंज होता है आरबीसीज की मेम्ब्रेन के थ्रू। अब जो हमारे सेल्स होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म करते हैं वो, और मेटाबॉलिज्म के बायो प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंड रेड ब्लड सेल्स में मिक्सड होती है। अभी हमारी 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। अब हमारी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल के जो साइटोप्लाज्म में वाटर प्रेजेंट होता है उससे रिएक्ट करेगी और कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की मदद से ये हमारी बनाएगी कार्बोनिक एसिड। अब ये प्रोसेस हमारा कहाँ होता है, तो ये सारा प्रोसेस जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट कर रही है ये हमारा आरबीसीज में होता है। अभी हम पढ़ेंगे कि आरबीसीज में क्यों होता है। ये आरबीसीज में इसलिए होता है क्योंकि जो आरबीसी है हमारी, उसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम वो अबंडेंट में प्रेजेंट होती है, अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होती है, इसीलिए सब प्रोसेस हमारा कहाँ चल रहा है, आरबीसीज में। अब हम आरबीसीज की मेम्ब्रेन की बात करें तो कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि आरबीसीज के मेम्ब्रेन से ट्रांसफ़र हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। तो बाइकार्बोनेट आयन है वो हमारा आरबीसीज के मेम्ब्रेन से एक्सचेंज हो सकता है। अभी ये तो हमारे आरबीसीज की बात हो गई। अब दूसरी तरफ अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में हमारा NaCl प्रेजेंट होता है, सोडियम क्लोराइड, वो हमारा फर्दर डिसोशिएट होकर बनाएगा सोडियम और क्लोराइड। अब ये जो हमारा आरबीसीज में कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मदद से कार्बोनिक एसिड बनी थी,
वो हमारी डिसोशिएट होके हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट बनाया। अब ये जो हमारा आरबीसीज में बाइकार्बोनेट बन रहा है वो हमारा आरबीसीज के मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ होगा प्लाज्मा की तरफ, और प्लाज्मा के सोडियम से रिएक्ट करके ये हमारा बनाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये यहाँ पे अब जो हमारे प्लाज्मा में क्लोराइड प्रेजेंट है वो सेल का पॉजिटिव बैलेंस बनाने के लिए, न्यूट्रलिटी बनाने के लिए जो हमारा जो क्लोराइड है प्लाज्मा का, वो हमारा प्लाज्मा से कहाँ ट्रांसफ़र होगा, आरबीसीज में। अब यही जो हमारा बाइकार्बोनेट का ट्रांसफ़र हो रहा है आरबीसीज से प्लाज्मा में एंड प्लाज्मा से क्लोराइड का ट्रांसफ़र हो रहा है आरबीसीज में, ये दोनों के एक्सचेंज को ही हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं या हैम्बर्गर फिनोमेना कहते हैं। अब ये प्रोसेस का मेन सिग्निफिकेंस क्या है, तो जो हमारा मेन सिग्निफिकेंस हो जाएगा इलेक्ट्रिकल ड्यूटिलिटी बनाना सेल की। दैट मीन्स सेल पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है हमारे बाइकार्बोनेट के निकलने की वजह से, तो वो क्लोराइड हमारा जाके वो चार्ज को बैलेंस करता है। अब ये शॉर्ट वीडियो है जो कि आपको यही बताएगा। ये देखिए, टिश्यू के बाय प्रोडक्ट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली, ये वाटर से रिएक्ट करेगी आरबीसीज के, और ये हमारा बनाएगी कार्बोनिक एसिड, ये फर्दर हमारा डिसोशिएट होकर बनाएगा बाइकार्बोनेट। अब ये बाइकार्बोनेट हमें प्लाज्मा में चली गई और प्लाज्मा में बदले में क्लोराइड आ गई, इसे हम कहते हैं हैम्बर्गर फिनोमेना। और इसका सेम प्रोसेस, यही प्रोसेस हमारा लंग्स के एल्वेलस में होता है, जिसे कि हम कहते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, इसका सेम उल्टा प्रोसेस। तो आज हमने पढ़ा कि हैम्बर्गर फिनोमेना क्या होता है, हम इसे क्लोराइड शिफ्ट क्यों कहते हैं, या फिर हमारे कौन से वाइट टॉपिक के अंदर आता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ जितना हो सके मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।